आगे खबर की ओर आपको ले चलते हैं और आपको बता दें कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जो हलचल है वो तेज हो गई है। इस बीच यूपी बीजेपी ने अपने संगठन में एक बड़ा बदलाव करते हुए यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया है। यूपी बीजेपी की नई टीम में बीजेपी ने क्षेत्रीय जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा है और यहां पर बता दें कि सबसे ज्यादा पिछड़ी और दलित बिरादरी के नेताओं पर फोकस किया गया है। दरअसल इस नई टीम में बीजेपी ने 2027 के चुनाव के लिए मजबूत सियासी बुनियाद रखने के साथ ही अखिलेश यादव के विनिंग पीडीए फॉर्मूले को भी काउंटर करने का बड़ा दांव चला है। तो यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है और आपको बता दें कि 360 में बनी है बता दें कि यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की इस लिस्ट में 64 नाम शामिल किए गए हैं। 52 लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी यानी प्रदेश टीम में जगह मिली है और इनमें 19 उपाध्यक्ष, 19 मंत्री, 8 महामंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्ष हैं और इसके अलावा 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री, 3 अन्य पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। बीजेपी की इस लिस्ट में 64 नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि 52 लोगों को प्रदेश के कार्यकारिणी यानी प्रदेश टीम में जगह दी गई है। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है और नई जिम्मेदारियों के साथ बीजेपी अब बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक अपनी पकड़ और प्रभाव को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जी हां, इस नई टीम में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि नई टीम में सबका ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को मिला अब तक 54 लोग हैं और इस नई टीम में 13 महिलाएं भी शामिल हैं। पिछली बार की तुलना कर लें तो ओबीसी की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है और सामान्य वर्ग के 21 चेहरों को जगह मिली, यानी कि सामान्य वर्ग से 21 लोगों को जगह मिली है। बात करें एससी की तो 7 लोगों को जगह मिली। इस नई टीम में एससी के 7 लोगों को जगह दी गई है। तो वहीं एसटी की बात करें तो इंजीनियर विद्याभूषण गौड़ को जगह दी गई है। नई टीम में सबका ध्यान रखा गया है और एससी की बात करें, एसटी की बात करें, जनरल की बात करें, सभी का ध्यान इसमें रखा गया है। इस टीम में 13 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम में संघ और सीएम योगी का दबदबा भी देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के करीबियों और उनकी पसंद को सूची में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली है। इस टीम गठन में यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल भी किंग मेकर बनकर उभरे हैं और इसके अलावा नई टीम में बीजेपी ने ओबीसी चेहरों को ज्यादा प्राथमिकता दी है। तो आपको यह भी बता दें कि बीजेपी ने जिन 6 नेताओं को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया है उनमें जो 4 हैं वो ओबीसी जाति और 2 अगड़ी जाति से हैं। ओबीसी में बीजेपी ने खासकर उन जाति को अहमियत दी है जिस पर सपा की नजर है, इसलिए क्षेत्रीय अध्यक्षों के जरिए क्षेत्रीय संतुलन को साधने का जो दांव है वो माना जा रहा है। यानी बीजेपी ने पश्चिम क्षेत्र की कमान नवाब सिंह नागर को सौंपी है जो गुर्जर समाज से आते हैं। तो वहीं ब्रज क्षेत्र से पूरनलाल लोधी कानपुर क्षेत्र से आते हैं, राम किशोर साहू अवध से, अवधेश द्विवेदी काशी से और अशोक चौरसिया गोरखपुर क्षेत्र से। विनोद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये कुछ नाम है बीजेपी के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 4 ओबीसी हैं इसमें। बीजेपी के इस नए संगठन में खास बात भी हम आपको बता दें कि इसकी खास बात यह है कि बीजेपी ने सपा से बगावत करने वाली विधायक पूजा पाल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया है। जी हां, पूजा पाल को नई कार्यकारिणी नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किए हैं। इस पर मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और यह दायित्व मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास कर
और अधिक जानकारी इस पर ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम के गठन को लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसकी तैयारियों के लिहाज से कितना इसे अहम माना जा रहा है? देखिए निधि, अगर हम पूरी खबर सुन रहे थे, भाजपा राजनीति करती है लेकिन जात की राजनीति नहीं करती है। लेकिन वो अखाड़े में अगर उतरी है तो अखाड़े के ही नियम लागू होंगे, राजनीति करने आई तो राजनीतिक नियम ही लागू होंगे। तो उस आधार पर बंटवारा किया जाता है और हम भाजपा को लड़ना है वो पीडीए से लड़ना है, भले ही वो कागजी शेर हो, कागज़ में लिखा एक शब्द हो, बाकी लोग उनके समर्थन में ना हो, लेकिन आपको लड़ना है वो जो पिछड़ों की राजनीति के नाम पर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि पिछड़ों को अधिकार भी मिलने चाहिए, पिछड़ों को बाकी चीज़ें भी मिलनी चाहिए, राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए, प्रशासनिक अधिकार भी मिलने चाहिए, जिससे ये जो पिछड़े हैं वो आगे की मुख्य धारा में आ सके। तो उस पर पहले से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगर आप टॉप लीडरशिप से नीचे तक देखिए तो बहुत सारे चेहरे आपको दिखेंगे जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, भले ही वो आज बड़े पदों पर बैठे हैं। तो अभी प्रधानमंत्री को किसी ने कहा, कांग्रेसी नेता ने, कि पिछड़े हैं, तो जाहिर है कि ऐसे बड़े चेहरे हैं। तो भाजपा पिछड़े और अगड़े की बात नहीं करती, सबको लेकर चलने की बात करती है, लेकिन सबको आगे आने का अवसर मिले उस पर काम करी। तो अगर पीडीए की काट और अखिलेश से लड़ना है तो जाहिर है कि पिछड़े चेहरों को आगे लाना होगा, फ्रंट पर लाना होगा। राजनीतिक रूप से ये आवश्यक है, भले ही आप जात की राजनीति करें। तो इस तरीके से तमाम चेहरे लाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नई टीम में नीरज सिंह की बात कर लें, पूजा पाल की बात कर लें, तो इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाए जाने के पीछे जो पार्टी की रणनीति है वो क्या हो सकती है? क्या इससे सामाजिक और जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको साधने की कोशिश की गई है? देखिए, नीरज सिंह को जिस तरह बनाया गया है, नीरज सिंह लंबे वक्त से राजनीति में सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और लखनऊ अवध से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन के कामकाज में और भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज है उसमें निर्णायक भूमिका अदा करते रहे और सामाजिक रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो जाहिर है कि अगर उनको लाया गया है तो कुछ सोच कर लाया गया होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको सोचा गया। और पूजा पाल के लाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पाल समाज का लगभग 2 से 3% वोट है, लेकिन वो कई बार बिछड़ता है, इधर जाता है उधर जाता है, और समाजवादी पार्टी को कई बार लंबे वक्त तक अपने पाले में रखी है। तो पूजा पाल के आने के बाद वो वोट बैंक लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ला सकती है, क्योंकि बड़ा चेहरा पूजा पाल, और पूजा पाल के साथ जिस तरीके का अन्याय हुआ भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह उनके कंधे से कंधा मिलाकर जो घटना करने वाले थे उनको नेस्तनाबूद किया है, तो वो सारा इम्पैक्ट भी पड़ेगा और ये एडवांटेज होगा। तो क्षेत्रीय जो राजनीति है, जो समीकरण है, उनको ध्यान में रखते हुए इन दोनों चेहरों का लाभ मिलेगा। राजनाथ जी के बेटे हैं नीरज, तो जाहिर है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और बड़े चेहरे हैं राजनाथ जी, अगर क्षत्रियों की माना जाए तो क्षत्रिय राजनीति में बड़े चेहरे हैं, तो उनके बेटे को लाने से ये इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जात से अलग राजनीति है भारतीय जनता पार्टी, ये हमेशा ध्यान रखना, जाति कोई मायने नहीं रखती है। ये बहुत आवश्यक है उसको ध्यान में रखते हुए। तो कहीं ना कहीं सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस टीम का गठन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र, इतनी जानकारी देने के लिए।